हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल पांडा चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं और फंक्शंस का यूज़ कैसे करते हैं इन पावर एप्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गूगल में सर्च करना है पावर एप्स फंक्शंस। और फंक्शंस जो है वो यूज़ होते हैं टू सम काइंड ऑफ राइट द फॉर्मूलाज or substack additional add columns. So all are the functions we can use into the power apps. So in this function, here is the multiple functions is available in the power apps. So यहाँ पे जैसे लिखा है कि formula reference in the power apps and functions take a parameter. Suppose we want to use the लाइक हमें जैसे एडिशन करवाना है और सम करवाना है कोई भी टू फील्ड्स का या तो फिर कोई भी टू वैल्यूज़ का, तो हम फंक्शंस यूज़ करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक फंक्शंस जो है वो यहाँ पे मल्टीपल फंक्शंस है और हम यहाँ पे एक दो फंक्शंस का यूज़ करके हम देखेंगे और देखेंगे कि इसका यूज़ इन द पावर एप्स में कैसे होता है। तो यहाँ पे जैसे हम एक ले लेते हैं सम फंक्शन। तो सम फंक्शन सिंपल फंक्शन है जहाँ पे हम दो या तीन वैल्यूज़ का और मतलब तीन से ज़्यादा है तो मल्टीपल वैल्यूज़ का हम सम कर सकते हैं। और ये जो फंक्शंस है वो यहाँ पे मल्टीपल फंक्शंस हैं, लाइक एवरेज, मैक्स, मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, सम कर सकते हैं। और यहाँ पे सबका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि सम क्यों यूज़ होता है, मैक्स मीन क्यों यूज़ होता है, कि अगर हमारे पास दो तीन चार वैल्यू है तो उसमें से मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा, और एवरेज जो वैल्यू होता है वो क्या होता है। तो उसके लिए ये जो फंक्शंस है वो सब यूज़ होते हैं। तो सिंपली मैं आपको एक सिंपल फंक्शन यूज़ करके दिखाता हूँ सम। तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि फंक्शंस कैसे यूज़ होता है पावर एप्स में। तो यहाँ पे मैंने एक लेबल लिया है और ये लेबल का यहाँ से प्रॉपर्टीज़ आता है। तो ये प्रॉपर्टीज़ में हमने बॉर्डर सिलेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पे आप कोई भी बॉर्डर चूज़ कर सकते हो, डैश, डॉटेड, नॉन, सॉलिड। सो हमने अभी के लिए सॉलिड और इसका विथ 5 दे दिया है। तो यहाँ पे हम जैसे मान लो कि हमारे पास दो वैल्यूज़ है और दो वैल्यूज़ का हमें सम करवाना है। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है, इसको इवेंट बोलते हैं। तो ये इवेंट में हमें टेक्स्ट में लेबल जो होता है वो सिर्फ शो करवाने के लिए होता है कि इसमें क्या वैल्यूज शो हो गए। और टेक्स्ट में हम जैसे अगर डबल इन्वर्टेड कोमा में कुछ भी लिखेंगे तो वो यहाँ पे दिखने लगेगा। बट हमें अगर डायनेमिक वैल्यू चाहिए या तो फिर हमें कुछ फंक्शन यूज़ करके कुछ वैल्यू यूज़ करना है, तो हमें सिंपली यहाँ पे उस फंक्शन का नेम लिखना है, जैसे सम और फंक्शंस का राउंड ब्रेसिस। और यहाँ पे जैसे मान लो कि मेरे पास दो वैल्यू है, 10 और कोमा 20 और राउंड ब्रेसिस खत्म। सो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे सम हमें मिल गया 30। और अगर मेरे पास दो से ज़्यादा है या तो तीन है तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 30। तो 30 + 20 + 10 सो इज इक्वल टू 60। तो यहाँ पे सम फंक्शन हम इस टाइप से यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे सम कर सकते हैं। और दूसरे मल्टीपल फंक्शन है जहाँ पे एप्स है, एक और एड कॉलम, एप, एंड, एप, एज। सब फंक्शंस के जो भी यूज़ केसेस है और सबके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, काउंट है, काउंट कैसे यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है। जैसे अपने पास एक टेबल में मल्टीपल रोज़ है और मुझे फाइंड आउट करना है कि कितने रोज़ अवेलेबल है एक पर्टिकुलर लिस्ट या तो फिर डेटा टेबल में। तो मैं काउंट रोज़ का फंक्शन यूज़ करके वहाँ पे उसका डेटा सोर्स का नेम दे दूँ।
तो जो भी फंक्शंस आपको यूज़ करने हैं उसको आपको यहाँ से वन बाय वन चेक करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एक फंक्शन है GUID करके, तो GUID फंक्शन में GUID फंक्शन का क्या यूज़ होता है, तो यहाँ से मैं आपको सिंपल दिखाऊँ तो यूज़ द GUID फंक्शन टू कन्वर्ट द स्ट्रिंग दैट कंटेन द हेक्सा डेसिमल। सो जैसे हमारे पास लाइक यूनिक आइडेंटिफायर करके हम यूज़ कर सकते हैं GUID को। जैसे GUID फंक्शंस हम यूज़ करेंगे तो कुछ रैंडम लाइक द आईडी एक क्रिएट करके देगा, और वो आईडी कहीं पे भी पावर एप्स में मैच नहीं होगा। ऑल टाइम ये आईडी यूनिक ही जनरेट होगा। अगर मैं इसको यहाँ पे देखो कि आप 8 से स्टार्ट हो रहा है और 888 से ख़त्म हो रहा है, तो अगर मैं इसको हटा के फिर से GUID लिखूँगा तो आप देखोगे तो इसने फिर से नया बना दिया। तो ये GUID फंक्शन है वो यूनिक आइडेंटिफायर के लिए यूज़ करते हैं। तो ये GUID पूरे पावर एप्स में कहीं पे भी सेम नहीं होगा। और यहाँ पे जैसे काउंट है तो काउंट हम यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे इफ़ एल्स भी है। सो इफ़ फंक्शन यूज़ होता है कि अगर ये वैल्यू राइट है तो क्या शो होना चाहिए, अगर रॉन्ग है तो क्या होना चाहिए। तो लाइक इफ़ जैसे हम यूज़ करते हैं इफ़ 10 इक्वल टू 10 देन शुड शो 10 अदरवाइज 20। सो आप देखोगे तो 10 इक्वल टू 10, अगर ये 10 इक्वल टू 10 मीन्स ये कंडीशन ट्रू है देन जाएगा ट्रू में, अगर ये कंडीशन रॉन्ग है तो जाएगा फॉल्स में। तो मैं यहाँ पे दे दूंगा 10 इक्वल टू 20, तो ये कंडीशन हुआ रॉन्ग क्योंकि 10 इक्वल टू 20 नहीं है, तो ये गया फॉल्स में। अगर यहाँ पे मैं दे दूंगा 30, तो आप फिर से अगेन आप देख सकोगे। अगर मैं फिर से यहाँ पे 10 दूंगा तो यहाँ पे ये फिर से 10 ले लेगा क्योंकि ये जो कंडीशन है वो राइट हो गया। तो इस टाइप से हम फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल फंक्शंस है, जैसे यहाँ पे टुडे है, यहाँ पे जैसे आपको बताया मैक्स मिन। तो ये सब फंक्शंस है वो जो यूज़ होते हैं, उसका जो मेन यूज़ केसेस है वो भी आपको अगर जानना हो तो यहाँ से ये जो माइक्रोसॉफ्ट का लिंक है तो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, और यहाँ पे सब डिटेल्स में लिखा भी है कि फंक्शंस का यूज़ क्या है, फंक्शन हम क्यों यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास कोई डेटाबेस है और डेटाबेस से वैल्यू गेट करवाना है, रिट्राइव करवाना है, या तो फिर कुछ डेटाबेस में वैल्यूज़ अपडेट करवाना है, या तो डिलीट करना है, या तो कुछ वैल्यूज़ है उसका हमें वो कॉपी करके यहाँ पे पावर एप्स में हमें सेट करवाना है कोई भी वेरिएबल में, या तो फिर कोई भी लाइक द लोकल या तो फिर ग्लोबल वेरिएबल में। तो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं फंक्शंस, वो सब ऑल जो डेटा है वो सब कुछ हम फंक्शन के थ्रू ही मैनेज कर सकते हैं। तो ये पावर एप्स का जो बेसिक फंडा है वो सब फंक्शन से है। तो हम फंक्शन में कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम नल चेक लगाते कि इफ़ दिस वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू नल, तो हम यहाँ पे ए भी लगा सकते हैं, इज़ ब्लैंक, इज़ एम्प्टी, और इज़ लाइक द इज़ ब्लैंक। और यहाँ पे हम नॉट इक्वल टू भी लगा सकते हैं कि ये ब्लैंक नहीं होना चाहिए, और इसमें क्या नहीं होना चाहिए ब्लैंक, तो हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ भी दे सकते हैं, कोई मतलब हमारे पास फील्ड है तो उस टाइप से हम फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। और जितने भी फंक्शंस हैं वो सब माइक्रोसॉफ्ट के वो भी जो प्रोवाइड किए गए वही फंक्शंस है, और वही फंक्शंस हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ अपने केस में सिर्फ फॉर्मूलास और सिंटेक्स का जो भी लॉजिक लगाने है जो भी लॉजिक लगाना है वही सिर्फ चेंज होगा। तो यहाँ पे मैं वो सब फंक्शंस दिए हुए, तो आप अगर आपको लर्निंग में इसका सबका फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड तक अगर जानना है तो वन बाय वन फंक्शंस का यहाँ पे सबका डिटेल्स दिया होगा विथ सम एग्जांपल्स। और यहाँ पे सिंटेक्स भी दिया है कि यह फंक्शंस कैसे होगा यूज़ होगा, यहाँ पे क्या वैल्यूज़ आप ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है कि एप्स फंक्शन है तो यहाँ पे अगर कोई भी वैल्यू नेगेटिव है तो ये क्या करेगा, रिजल्ट में पॉजिटिव प्रोवाइड करेगा। तो ये सब कुछ यहाँ पे दिया होता है, जो सिर्फ हमें क्या करना है कि यहाँ से रीड करना है ऊपर से कि ये फंक्शन क्यों यूज़ होता है,
इसका डिस्क्रिप्शन देखना है कि कौन कौन सा फंक्शन है, क्या क्या उसके यूज़ केसेस है, इसका सिंटेक्स भी